कहने को तो हिंदुस्तान में 3 बड़े मौसम हैं, लेकिन एक खुफिया मौसम भी है जिसका जिक्र विज्ञान की किताबों में नहीं। ये है चुनावी मौसम, जिसमें न छांव होती है न धूप, बल्कि होती हैं तो गप्पे और बहसबाजियां। घर के छज्जे पर कद्दू की बेल लगाएं या करेले की, मेहमानों को गुड़ पानी देकर टरका दे या घी में तर माल खिलाएं। सेफ्टी के लिए कुत्ते पालें या हाथी। फिलहाल हिजाब पर बहस हो रही है। खुद को भयंकर तरकीब पसंद बताते लोगों के मुताबिक हिजाब चॉइस है। औरतें चाहें तो मुंह सिर ढांपकर बैले नृत्य सीखें या माइक्रो स्कर्ट पहनकर टिंडे की सब्जी पकाएं, उनकी मर्जी। इस बीच कश्मीर में एक टॉपर बच्ची को खुले चेहरे के कारण हत्या की धमकियां मिलने लगी। श्रीनगर की अरूसा परवेज को 12वीं में 99.8% मिले। अखबारों के ट्विटर हैंडल उसकी तस्वीरों से भर गए। बधाइयों और खुशगप्पियों के बीच एक ट्वीट आया जिसमें अरूसा को हिजाब न पहनने के कारण बेशर्म कहा गया। फिर एक और ट्वीट नमूदार हुआ जिसमें लिखा था, जो तालीम औरत के सिर से चादर हटा दे उससे तो अनपढ़ रहना अच्छा। अब अरूसा और उसका परिवार गर्दन काटने की धमकियों के बीच सेलिब्रेट कर रहे हैं। बुर्का या हिजाब को चॉइस बताने वालों के पास इस ब्रिलियंट लड़की के लिए कोई प्लान नहीं। वे चुप रहेंगे जब तक कि अरूसा के आजाद बालों से लेकर आजाद ख्याली तक पर काला पर्दा न पड़ जाए। कालेपन की ये चादर चेहरों से होते हुए कब रूहों पर कालिक पोत देगी, पता ही नहीं चलेगा। औरतों पर जबरदस्ती का ये चलन खुजली के खानदानी मर्द से भी पुराना है, जो पुश्त दर पुश्त, मुल्क दर मुल्क फैलता रहा। इन्हीं में से एक किस्सा है इराक के व्यापारिक शहर मोसुल का। पारदर्शी नीली नदियों से घिरे इस सूबे में भरपूर रवांगी थी। दिन में लोग गाय भैंस चराते और रात में प्रेम कविताएं लिखते, जब तक कि इस्लामिक स्टेट ने उस पर कब्जा नहीं कर लिया। जूते में जैसे नुकीला पत्थर आ गया हो, तेजी से चलते पांव एकदम से लड़खड़ा गए। इस्लामिक स्टेट के आतंकी घर घर जाकर बिल ऑफ द सिटी बांटने लगे। इसमें औरतों के लिए नियम ही नियम थे। 7 बुलेट पॉइंट्स में बताया गया कि उन्हें पूरे शरीर को ढांपना है। देह के साथ आंखों पर भी जीना पर्दा गिरा हो। पर्दा इतना महीन रहे कि शोरबा परोसती बीवी धड़ाम से न गिर जाए, साथ ही इतना मोटा हो कि मर्द उन आंखों की झलक न पा सके। रातों रात मोसुल की दुकानों में नई काट के खुशदिल कपड़ों की जगह उदास रंगों ने ले ली। ऐसे कपड़े जिनसे किसी भी तरह से औरत की देह का आकार न पता चले। आतंकी सरकार का मानना था कि स्त्री देह की बनावट भर दिखने से मर्दों का दिल बहक जाता है। 5 साल के बच्चे का दिल भी खिलौना दुकान से गुजरते हुए ऐसे नहीं बहकता जैसे मर्द मन भटकता है। इस बहका बहकी को रोकने के लिए स्टेट ने हर ओर अपने लोग तैनात कर दिए। ये गलियों में भी थे, बाजारों में भी। फटी जुराबों से एड़ी झांक रही है तो फाइन लगाओ, हाथों में दस्ताने न हो तो मोटा फाइन लगाओ। बुर्का कसा हुआ दिखे तो 2-4 कोड़े जड़ दो, वो भी चौराहे पर, ताकि बाकी औरतों को भी सबक मिले। पति के साथ घूमती बेहया औरतों पर भी जुर्माना लगने लगा। उन्हें एक रसीद नंबर जारी होता जिसमें जुर्म लिखा होता, बाएं हाथ की छोटी उंगली का दिखना या फिर गोरी एड़ियों की झलक। ये औरतें तेज कार चलाते हुए सड़क का नियम नहीं तोड़ रही थीं, न ही किसी खून खराबे में उनका हाथ था। इन औरतें की गलती ये थी कि वे गोश्त का टुकड़ा बनना भूल जाती थीं। भूलेंगी वे, भुगतेगा बहकर मर्द। लिहाजा औरतों को पहले कपड़ों और फिर सोच में नजरबंद किया जाने लगा। इराक तो दकियानूसी है, चलिए उसे छोड़ आधुनिक देश न्यूजीलैंड को देखें। समंदरों से घिरे इस मुल्क की प्रधानमंत्री एक हसीन तरीन महिला है जो अक्सर सुर्खियों में रहती है। अब महिला मुखिया है तो जाहिर है कि महिलाओं के पास आजादी भी भरपूर होगी। हालांकि ये आजादी उतनी ही है जितनी भाजी साग खरीदते हुए फ्री की धनिया मिर्च मिलना। सब्जी वाला चाहेगा तो धनिया देगा, वरना मांगने पर भी घुड़का देगा। यानी जब धनिया फ्री में नहीं मिलता तब आजादी कैसे मिल सकेगी। तो चिड़चिड़ाए सब्जी वाले की तर्ज पर न्यूजीलैंड के स्कूलों ने 3 साल पहले एक नियम निकाल दिया जिसके तहत लड़कियों को घुटने तक या उससे ऊपर स्कर्ट पहनने की मनाही हो गई। वहां के मशहूर हेंडरसन हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने वजह दी ताकि बच्चियां सुरक्षित रहें, लड़कों को ऊटपटांग ख्याल न आए और स्कूल के पुरुष स्टाफ को बेचैनी न हो। खूब बहस हुई। सवाल ये नहीं था कि लड़कियां घुटनों तक स्कर्ट पहने या नहीं, मसला ये था कि सेफ्टी को पहनावे से जोड़ा गया। बाद में नियम में ढील दी गई, लेकिन डरी हुई लड़कियां अपनी चॉइस पर लंबी स्कर्ट पहनने लगीं। अपनी चॉइस पर। वे जानती थी कि चॉइस बदलने का मतलब है छेड़खानी या रेप। ऐसी लड़की जब पुलिस के पास जाएगी तो पहला सवाल होगा, तुमने क्या पहना था? घुटनों से ऊंची स्कर्ट, पैरों में कसी जीन्स, गले के उभार दिखाती कुर्ती। ओह, तब बेचारे लड़के की क्या गलती, तुम्ही ने उसे उकसाया। 90 के आखिर की घटना है।
जब रोम में सुप्रीम कोर्ट ने रेप के दोषी को बरी कर दिया क्योंकि घटना के वक्त बच्ची ने टाइट जीन्स पहन रखी थी। कोर्ट ने कहा कि स्किन पर चुस्त जीन्स को जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता। लड़की ने ही इसमें उसकी मदद की होगी, यानी ये रेप नहीं, सेक्स था। बात खत्म। इससे पहले भारत में मथुरा कांड में भी यही दलील दी गई थी कि जैसे हिलती डुलती सुई में धागा नहीं डल सकता, वैसे ही विरोध करती लड़की से बलात्कार नहीं हो सकता। और ये कि उसके शरीर पर उतने जख्म नहीं थे जितने रेपिस्ट से लड़ती लड़की में होने चाहिए। किससे 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 कागज पर लिखकर इन्हें अरब सागर में डुबोएं तो हरहराता पानी दलदल बन जाए। स्कूली लड़की के घुटने या मासूम चेहरा देखकर टीचर का मन डगमगा जाए तो गलती घुटनों या चेहरे की नहीं, गलती बच्ची की भी नहीं, गलती टीचर की है। खुले बालों या खुली बाहें देखकर ईमान भटक जाए तो गलती ईमान की है। अब भी वक्त है, मर्दों औरतों के शरीर ढकने की बजाय अपने दिमागों से पर्दा हटाओ कि रोशनी भीतर आ सके। वो रोशनी जहां औरत गोश्त का लजीज टुकड़ा नहीं, तुम्हारी ही तरह इंसान दिखे।